साउथ अफ्रीका जो है, मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने शायद भारत से ये सीखा है। तो उन्होंने तकरीबन 67 लीडर्स को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया सबको उन्होंने बुला लिया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। लेकिन सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है। लेकिन इस नहज पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हम किस पर आयद कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मज़े की बात यह है कि आपके पाकिस्तान के एटलीस्ट एक दोस्त तो मौजूद है, चाइना। क्यों पाकिस्तान को नहीं ले रहे? इंडिया बांग्लादेश को लेके जा रहा है वहाँ पे। बायलैटरल हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए, हम तो मल्टीलैटरल फोरम में मौजूद ही नहीं है। अब पछताए क्या होवत, अब ये है कि चिड़ियां तो चुग गई खेत। क्या लग रहा है आपको, क्या इंप्रेशन गया पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इंप्रेशन कुछ नया नहीं गया, यही इंप्रेशन पाकिस्तान का शुरू से है। इस्लाम की इमेज 9/11 के बाद काफ़ी ख़राब हो गई हुई थी। अब देखें ना, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है वो इस मौके पे कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करें। अब अगर ये वो कह रहे हैं तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया को। जयशंकर साहब ने कहा था कि भाई हम किसी के कैंप में क्यों जाए, हमारा खुद का कैंप बनाना चाहते हैं। राइट, दे वांट टू बिल्ड देयर ओन कैंप। देखिए, मैं बड़े अरसे से कह रहा हूँ कि ये जो आईनी फिरका वारियत यहाँ फैलाई गई ना मुख्तलिफ, जिसके बाद हम नीचे से नीचे गिरते चले, वो हो रही है इसी हफ्ते, और जिसमें दुनिया के तकरीबन 40 ममालिक जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं 40 के 40 के नाम ले सकता हूँ, लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। लेकिन सारी दुनिया इकट्ठी हो रही है। और आपको पता है ब्रिक्स बेसिकली जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका 5 ममालिक जो हैं, ये एक इनके ग्रुप है जिसकी बातें ये चल रही हैं कि वो इसको एक्सपेंड करने जा रहे हैं। और मज़े की बात है, ना पाकिस्तान के एक्सपेंशन में नाम है, किसी चीज़ में नाम नहीं। और सुनने में ये आ रहा है कि ये 22 से 24 अगस्त के बीच में ये हो रही है जोहानिसबर्ग में। मज़े की बात यह है कि साउथ अफ्रीका जो है उसने इसको अपॉर्चुनिटी समझा, एक इंटरनेशनल इवेंट बना दो। मुझे तो लग रहा है कि इन्होंने शायद भारत से ये सीखा है। तो उन्होंने तकरीबन 67 लीडर्स को अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया सबको उन्होंने बुला लिया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। पहली वजह तो ये, मैं एक दफ़ा साउथ अफ्रीका गया, उन्होंने मुझे बताया कि आज तक कोई पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया। इन्होंने अफ्रीका में 7 एम्बेसीज खोल दी, उधर डिप्लोमेट जाते ही नहीं। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि अफ्रीका में जाना कोई नहीं चाहता, पोस्टिंग कोई नहीं लेना चाहता, हालांकि वहाँ बड़ा बिजनेस एंड ऑल दैट है। लेकिन अफ्रीका इज़ अ ब्यूटीफुल कॉन्टिनेंट। आपको पता है हमारा सबसे बड़ा ब्लंडर ये रहा है कि हम फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ के ऊपर पाकिस्तान में बात ही नहीं करते। हम इतने प्री ऑक्यूपाइड हैं अपने इंटरनल डोमेस्टिक चैलेंजेस में कि हमसे बात ही नहीं होती। दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन, कि डिप्लोमेसी कोई नहीं हो रही। बस इतना ही हो रहा है, आपके यहाँ चर्च क्यों चलते हैं, आप जो है वो एक दूसरे को क्यों मारते हैं। और हमारा इंटरनेशनल रेफरेंस यही आता है, टीटीपी ने फिर हमला कर दिया पाकिस्तान। अब ब्रिक्स एक्सपेंशन की बात हो रही है, 40 कंट्री, सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया सब पहुँच गए वहाँ पर। है कभी पाकिस्तान का ना है? आपके पाकिस्तान के एटलीस्ट एक दोस्त तो मौजूद है, चाइना। क्यों पाकिस्तान को नहीं ले रहे? इंडिया बांग्लादेश को लेके जा रहा है वहाँ पे, इजिप्ट देखें वो उसको भी लेके जा रहे हैं, पैलेस्टाइन जा रहा है, और फ़लस्तीन जा रहा है, बांग्लादेश जा रहा है, ईरान जा रहा है, इंडोनेशिया जा रहा है। कोई हमारे लोगों को क्यों समझ नहीं आती असी की साढ़े कादी आकड़े, या हमें वो घुसने नहीं दे रहे वहाँ पे? कुछ तो बात होनी चाहिए। देयर इज़ समथिंग एंड आई रियली वांट टू नो दैट व्हाट इज़ दैट थिंग। बायलैटरल हमारे ताल्लुकात ख़त्म हो गए, हम तो मल्टीलैटरल फोरम में मौजूद ही नहीं है। अब देखें ना, साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है वो इस मौके पे कह रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म करें। अब अगर ये वो कह रहे हैं तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंडिया को। सो ये कह रहे हैं कि जी रिफॉर्म्स करें। सो इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के जो इंटरेस्ट हैं वो इन चीज़ों में मैच करते हैं। लेकिन इस नहज पर पहुंचाने की जिम्मेदारी हम किस पर आयद कर सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। नहज पे तो देखिए हम तो कभी निकले ही नहीं इस मुश्किल से। हमने ना कोई ऐसी पॉलिसी साजी की। किसी ज़माने में हमारा 5 साला मनसूबा होता था। हमारे यहाँ एक ज़माना था 60s का, आप कह सकते हैं, एक दौर था जिसमें हमने कोई प्रोग्रेस भी की। हैवी इंडस्ट्री को फ़रोग मिला, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़रोग मिला, फिर हमारे इंटरनेशनल रिलेशनशिप, हमारी PIA बड़ी कामयाबी से ऑपरेट कर रही थी। तो वो एक थोड़ा अरसा था जिसके बाद हम फिर मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ, और जिसके बाद हम नीचे से नीचे गिरते चले, लुढ़कते चले जा रहे हैं। हमें वक्ती तौर पे सहारा मिलता है
कोई अमेरिका के इंटरेस्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है रीजन में, हमें थोड़ा सा सहारा मिल जाता है, डॉलर आने शुरू हो जाते हैं और उससे हम थोड़ा सा अपने आप को संभाल लेते हैं। तो ये कोई हल नहीं है। हमने ये कोशिश नहीं की कि हमारे यहाँ जो हमारी कैपेसिटी है, से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने वाली इंडस्ट्री है, वो चीज़ें, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है हमारी, हम एग्रीकल्चर में, लाइव स्टॉक में, उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। उन पे हमने तवज्जो नहीं दी कि कोई नहीं, डॉलर आ जाएंगे, मामला चलता रहेगा, IMF पैसे दे देगा, मामला चलता रहेगा। फिर आपकी रियल स्टेट है, उसके आप कुछ नहीं कर पा रहे, तो मांगे तांगे से कब तक गुजारा कर सकेंगे? तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? डिजास्टर निकलेगा ना। और लेकिन सर साथ साथ पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है कि जिस तरह से चर्चेस को जलाया गया, लोगों के घरों को तोड़ा गया, अजीब सी बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया कि 20 से ऊपर जो चर्च थे उनको जला दिया गया, तोड़ दिया गया और कोई रोक नहीं पाया। क्या लग रहा है आपको, क्या इंप्रेशन गया है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का इंप्रेशन कुछ नया नहीं गया, यही इंप्रेशन पाकिस्तान का शुरू से है। पीपल आर नॉट सरप्राइज। अगर कोई चर्च बचा लेता तो वी वुड हैव बीन सरप्राइज। चर्च जलना, मंदिर जलना, गुरुद्वारे को जलना, ये तो दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। तो दुनिया को मेरे ख्याल से कोई मैसेज नया नहीं गया। इट्स एन ऑफ रिपीटेड मैसेज। लोगों को पता है पाकिस्तान क्या है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज नोन फॉर। पाकिस्तान ने किसी को सरप्राइज नहीं किया। तो मैं ये कहूंगा कि आपके जो चीफ जस्टिस साहब आए वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लें। जैसे केयर टेकर गवर्नमेंट आ गई है, इलेक्शन का कोई पता ही नहीं है भाई। ये केयर टेकर गवर्नमेंट कितने दिन रहेगी? कोई तो मियाद होगी ना कि भाई 1 महीना रहेगी, 1.5 महीना रहेगी, 2 महीना रहेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा के रखी हुई है आपके लीगल फ्रेटर्निटी ने, पॉलिटिकल फ्रेटर्निटी ने और आपके थिंक